मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में हमारा आज का सेगमेंट है सेहत हज़ार नेमत। अनीला रज़ा फैज़ल कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं सेहत हज़ार नेमत में, वो है हार्ट फेलियर एंड कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जिसको CRT भी कहा जाता है। अब ये क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर दानिश क़य्यूम साहब से, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है आपसे कि हार्ट फेलियर जो है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, किस तरीके से होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हार्ट फेलियर जो है ना, इसको अमूमी तौर के ऊपर आम लफ्ज़ों के अंदर हम कमज़ोर दिल का नाम देते हैं। ओके। अब कमज़ोर दिल क्या होता है? जो एक नॉर्मल इंसान का दिल हुआ करता है, वो जब उसमें खून आता है तो वो 60% खून को जिस्म की जानिब पंप किया करता है। ठीक तो है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है। 100% नॉर्मल फंक्शन नहीं होता, अमूमी तौर पे 60% जो होता है या 50 से 60% को हम्म। नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अगर किसी इंसान के खून पंप करने की सलाहियत के अंदर कमी आ जाए, यानी उसका जो दिल है वो हम्म। 50% से कम खून जिस्म की तरफ पंप करना शुरू कर दे, तो फिर इस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर या फिर कमज़ोर दिल का नाम दिया करते हैं। अच्छा, तो यानी कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, हार्ट अटैक का मकसद ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो दिल को खून की सप्लाई होती है, जो शरीयानें दिल की होती हैं, इसको अमूमी तौर के ऊपर आम आदमी वेल्व्स का नाम दे रहा होता है, जबकि हम्म। हमारी मेडिकल साइंस के अंदर वेल्व और ब्लड वेसल अलग चीज़ होती है। सही। तो जो वेल्व है वो एक अलग चीज़ है, और जो शरीयान है वो ब्लड वेसल होती है। तो हम एक्चुअली ब्लड वेसल की बात कर रहे हैं। ठीक। तो दिल की जो ब्लड वेसल्स हैं, अगर उसके अंदर खून के बहाव में कमी आती है या खून मुकम्मल तौर के ऊपर जाना हम्म। बंद हो जाए दिल को, हम्म। इसकी 3 अमूमन शरीयानें होती हैं दिल के अंदर, जो 3 मेन शरीयानें, 3 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं। हम्म। तो किसी भी नाली के अंदर 1 में, 2 में, 3 के अंदर अगर दिल के अंदर खून के बहाव में कमी आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर दिल के कुछ हिस्सा, जिस हिस्से में खून नहीं जाएगा, वो कमज़ोर या नकारा हो सकता है, वो काम करना बिल्कुल बंद भी कर सकता है। सही। तो इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक का नाम दिया करते हैं। यानी कि हार्ट फेलियर से हार्ट अटैक की तरफ जाया की पॉसिबिलिटी है कि अ, इंसान को हो यानी सकता अगर है। हार्ट अटैक जब होगा किसी को, हम्म। दिल की किसी हिस्से के अंदर खून की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी, हम्म। तो वो हिस्सा कमज़ोर हो जाएगा, और उस कमज़ोर होने की वजह से फिर हार्ट फेलियर की अलामात पैदा होना शुरू हो जाएंगे, यानी हार्ट अटैक की वजह से हम्म। हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक के अंदर जो नाली बंद हुई है, उसको एक टाइम लिमिट के अंदर, जो वैसे हम 12 घंटे रखते हैं, उससे हम्म। ज़्यादा या उससे कम भी हो सकता है, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। अगर 6 घंटे एक अमूमी तौर के ऊपर रखा जाता है, हम्म। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर जल्द से जल्द उस नाली को अगर खोल दिया जाए, तो हम्म। हार्ट अटैक के बाद दिल वापस अपनी रिकवरी की तरफ भी जा सकता है, यानी उसमें हार्ट फेलियर की कंडीशन कुछ अर्से हो सकता है कि आए, कुछ घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, और फिर वो नॉर्मल नॉर्मल हो हो जाए। जाए। सही। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके से पता लगाया जाएगा कि हार्ट फेलियर की तरफ अगर किसी इंसान का दिल जा रहा है, तो कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरीके से पता लगाया जाता है, कोई सिम्टम्स होते हैं? अब इसमें कुछ अलामात हैं। जो एक तो हमने आपको बताया कि जो हार्ट फेलियर है उसके अंदर खून कम पंप होता है। हम्म। अब बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ों के अंदर जो अमूमी तौर पे जो अलामात हैं, वो साँस फूलने की मरीज़ को जो होती है, शिकायत होती है कि जब वो चलता है तो हम्म। चलने के साथ के अंदर साँस फूलती है। अब ये मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह से हो सकता है। सही। एक वो इंसान है जो गाँव के अंदर रहता है, और हम्म। वो रोज़ाना 40 मिनट, 50 मिनट या 60 मिनट भी चल लेता है, 3 किलोमीटर भी चल लेता है, और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हम्म। होती। तो वो जब हमारे पास आता है तो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं 40 मिनट चलता हूँ तो अब साँस होने लगा है। जबकि अगर हम शहर के अंदर रहने वाले ये सोचें कि यार 40 मिनट में तो हमें भी साँस हो जाता है, लेकिन वो हम्म। उसके लिए नॉर्मल था, और हम्म। अब उसको साँस होने लगा है, तो उसको हम शिकायत के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से अगर एक इंसान वो है, जो अमूमी तौर के ऊपर 10 मिनट चलता था हम्म। और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, और वो 10 मिनट चलता है तो उसको साँस की शिकायत होने लगी है, और उससे कम के ऊपर साँस की शिकायत होने लगी है। और जितनी ज़्यादा कमज़ोरी होगी, हम्म। बाज़ औक़ात सिर्फ़ घर के काम करने के अंदर, ठीक है, हो इंसान अगर जाती है, वॉशरूम बिल्कुल। जा रहा है उसके अंदर, या कोई खातून है किचन जा रही है, घर के काम कर रही हैं, हम्म। तो उसके अंदर वो साँस की शिकायत की कंप्लेन अमूमी तौर पे करते हैं। तो जी। अमूमी जो शिकायत है हम्म। वो साँस की है। हम्म। उसके अलावा मरीज़ों को जब वो सीधा लेटते हैं, हम्म। तो उस वक़्त उनको साँस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, यानी उनको बाज़ औक़ात 2 तकिए या 3 तकिए लगाने पड़ सकते हैं। अच्छा। और फिर इस तरह से भी होता है कि जब वो रात को सो जाते हैं तो अचानक आँख खुल जाती है, ऐसा लगता है कि साँस बंद हो गया, तो लंबे गहरे हम्म। साँस खींचने पड़ सकते हैं। सही। और अगर इसी जो है
दिल की कमज़ोरी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता चला जाता है, तो फिर पैरों के ऊपर सूजन भी आ सकती है। हुँ। और जो है पैरों की सूजन बढ़ते-बढ़ते फिर वो पूरे पैर से होती हुई पेट पे भी आ सकती है और फिर फेफड़ों में पानी भी आ सकता है। ओह! तो ये कुछ अलामात हुआ करती हैं हार्ट फेलियर के हवाले से। जब इसमें एक चीज़ थोड़ा-सा मैं और क्लियर कर दूँ, हुँ। वो ये कि अ, एक हार्ट फेलियर की किस्म वो भी हुआ करती है जहाँ पे दिल कमज़ोर नहीं होता, यानी हुँ। उसका पंप तो नॉर्मल ही होता है, वो वही 60% खून पंप करता है जो एक आम इंसान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान को ये सारी अलामत हो सकती हैं। अच्छा। ठीक है? तो 60% के साथ भी हो सकती हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं। हुँ। और हर साँस की अलामत जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो दिल की वजह से हो। बिल्कुल, यानी बिल्कुल। बाज़ औक़ात कोई ऐसा मरीज़ भी हो सकता है जिसको लंग्स में, उसके फेफड़ों में मसला हो, हुँ। कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट इस्तेमाल करता है, उसकी हुँ। वजह से भी उसको साँस की तकलीफ़ हो सकती है। हुँ। या किसी के अंदर खून की ज़्यादा कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, उसके अंदर भी साँस की कमी हो साँस की तकलीफ़ की शिकायत हो सकती है। सही। तो मुख्तलिफ़ तरह की वजूहात हो सकती हैं, तो जब मरीज़ आता है तो उसके अंदर फिर हमें यही फ़ैसला करना होता है कि आया इसको जो साँस की तकलीफ़ हो रही है, हुँ। उसका ताल्लुक दिल से है या लंग्स के साथ है, फेफड़ों के साथ है, या उसकी क्या वजह है, उसको थोड़ा-सा तशख़ीस करना होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, साँस की जो तकलीफ़ आपने जैसे बताई, तो अक्सर जब साँस की तकलीफ़ या इस तरह से कोई सिचुएशन होती है तो हम ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान जो है वो ये समझता है कि वो अस्थमा की तरफ जा रहा है। इस तरफ इंडिकेशन जा रही है। फिर अगर पाँवों पे सूजन आती है तो हर कोई ये कह रहा होता है कि भई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, वो टेस्ट करवा लो, लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, वो करवा लो। अब ये कैसे आइडेंटिफ़ाई होगा कि अगर मुझे ये सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाऊँ या कंप्लीट अपना एक बॉडी स्कैनिंग अच्छी तरीके से उसकी स्क्रीनिंग करवा ली जाए ताकि चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाएँ? आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक इसमें सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो आपको ये मशवरा दे के यूरिक एसिड करा लें, हुँ। और कोई अगर ये मशवरा दे के आप जिगर का टेस्ट करा लें, एलएफटीज़ करा लें, तो उसको बोलें कि आपके पास डिग्री है तो आप मशवरा दें। अगर आपके लेकिन ये पास बहुत डिग्री, कॉमन प्रैक्टिस है ना हमारे ये यहाँ। जी बिल्कुल, हम अब एक एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ ये भी है कि हम डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, और हुँ। खानदान वालों से, मोहल्ले वालों से, मस्जिद के मौलवी साहब से, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मशवरे पहले ले लेते हैं। सही बात है। तो डेफ़िनेटली इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो उसका करीबी जनरल फ़िज़िशियन है, हुँ, जो हुँ। गली मोहल्ले में डॉक्टर अच्छा मौजूद है, उसके पास जाएँ और उससे राब्ता करें, हुँ। और फिर वो जिस तरह से टेस्ट बताएँ वो करें। सही। अब स्पेसिफ़िकली जैसे आपने कहा कि जो है दमे की शिकायत हुँ। अमूमी तौर के ऊपर, ठीक है, अब चीज़ें वेरी करती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़, लेकिन अमूमी तौर पे जो दमे की शिकायत है, हुँ, हुँ। वो काफ़ी यंग एज से, कम उम्र से स्टार्ट हो जाती है। सही। बाज़ औक़ात लोगों को बचपन से ही पैदाइशी तौर के ऊपर ही दमा होता है। हुँ। तो वहाँ पे जो उनकी हिस्ट्री होती है, जब वो बताते हैं कि भई ये जो मसला है वो मुझे 3 साल की उम्र से, 5 हुँ। साल की उम्र से, 15 साल की उम्र से, हुँ। और ये अमूमन जो है मौसम की तब्दीली के साथ ये चीज़ हुआ करती है। हुँ। जब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा होता है, या जब धूल-मिट्टी ज़्यादा होती है, तो ये अमूमन दमे की शिकायत होती है। हुँ। और उसमें बाज़ औक़ात मरीज़ को अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पड़ती है, और फिर नेबुलाइज़ेशन के साथ और कुछ दवाइयों के साथ वो चीज़ बेहतर हो जाती है। हुँ। तो ये अगर शिकायत कुछ इस तरीके से चल रही है, तो इसके अंदर बेहतर है कि वो पल्मोनोलॉजिस्ट से, जो फेफड़े के हुँ। डॉक्टर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उससे राब्ता करें। सही। इसी तरीके से अगर किसी को पहले कोई पीलिए की शिकायत रही है, हेपेटाइटिस बी है, सी रहा है, और वो ट्रीट हो गया या ट्रीट नहीं हुआ, और उसके साथ में पैरों पे सूजन आ रही है, तो फिर इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो जिगर से उसका ताल्लुक होता है। ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड का जो टेस्ट है वो शायद मेरे ख़्याल में नाम ज़्यादा आसान है, तो वो हर कोई उसको 70-80 सजेस्ट कर फ़ीसद देता लोगों को है। आता होता है, तो वो बोल देते हैं कि भाई यूरिक एसिड। हुँ। तो कई सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम कहते हैं कि इंसिडेंटल फाइंडिंग। इंसिडेंटल फाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर चल रही हैं, वो कुछ भी नहीं कर रही हैं। हुँ। और जब कुछ नहीं कर रही तो उनको छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, और जब हम अननेसेसरी टेस्टिंग करते हैं वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो हुँ। उनको अगर ट्रीट करना भी शुरू कर दें, तो वो चीज़ ठीक भी कर लें ट्रीट करने के बाद, तब भी आपकी प्राइमरी कंप्लेन यूजुअली ख़त्म नहीं होती, बिकॉज़ आपकी कंप्लेन का ताल्लुक उस चीज़ के साथ था ही नहीं। ठीक तो है। इसलिए एप्रोप्रिएट टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट होती है, अननेसेसरी टेस्टिंग से बचना चाहिए। यूरिक एसिड की वजह से अमूमन दिल के ऊपर कोई कमज़ोरी या पैरों पे सूजन, ये चीज़ें नहीं होती। यूरिक एसिड अमूमन जो है वो जोड़ों में दर्द करता है, अच्छा। और जोड़ों के अंदर भी जो छोटे जोड़ होते हैं, जो उँगलियों के अंदर जोड़ हुआ करते हैं, उँगलियों के दरमियान में जो जोड़ हुआ हुँ, करते हैं, हुँ। वहाँ पे तकलीफ़ करता है। और ख़ास तौर पे यूरिक एसिड के साथ जो तकलीफ़ होती है वो पैर के अंगूठे के अंदर ज़्यादा हुआ करती है। ओके। तो अब ये चीज़ें होती हैं, अब एक कोई 60 साल की खातून है, उनके घुटने में दर्द शुरू हो गया, हुँ। तो उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ जाता है, तो बोलते हैं भई ये यूरिक एसिड का दर्द है। तो हुँ। अमूमी तौर पे वो दर्द जो है वो डिफरेंट तरह का, उसका ताल्लुक यूरिक एसिड के साथ अमूमी तौर पे नहीं होता। तो सही। हमेशा एक बेहतर जो है एडवाइस ज़रूरी होती है रादर
कि हम खुद से जो है एक यूरिक एसिड की रिपोर्ट किसी मरहम के ऊपर जो है एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दें और बोलें डॉक्टर साहब मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बताएं मैं क्या करूँ। हुँ, तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि हर रिपोर्ट को मरीज़ की अलामात के साथ देखा जाए। तो सही। अब अगर दिल के हवाले से बात करें हुँ, हुँ। कि कब दिल की तरफ जाया जाए, तो इसमें सबसे जो ख़ास चीज़ें हैं वो ये कि जब साँस की तकलीफ़ जो सीधा लेटने से बढ़ जाए, ठीक है। रात को सांस बंद होता हुआ अगर महसूस हो रहा हुँ, है, गर्दन की रगें जो हैं वो फूली हुई महसूस हो रही हैं। आमतौर पे जो रगें हैं, जो ब्लड वेसल शरीयानें होती हैं, वो गर्दन में नज़र नहीं आती या नज़र भी आती हैं तो बहुत मामूली सी होती हैं। तो अगर वो फूल गई हैं, सूज गई हैं, हुँ। तो वो भी दिल की कमज़ोरी की अलामत हो सकती है। और इसके साथ में अगर पैर पे सूजन भी आ गई है तो फिर तो ये ज़रूरी हो गया है कि दिल के कि डॉक्टर इसका को टेस्ट दिखाया जाए। करवाया जाए। ठीक है जनाब, तो सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बनने के बजाय जो आपका स्पेशलिस्ट है उसके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत हज़ार नेमत हमारा सेगमेंट है, डॉक्टर दानिश क़य्यूम हमारे साथ मौजूद हैं। कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। टॉपिक है हमारा हार्ट फेलियर एंड कार्डियक रीसिंक्रोनाइज़ेशन थेरेपी। और आप भी हमें 11 11 107 पे कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। अनीला रज़ाक फ़ाइज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद है और आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मुकम्मल घर है जी, और मुकम्मल घर में हम सेहत की बात कर रहे हैं। सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत, और सेहत में हम दिल की बात कर रहे हैं जी, जो बहुत ही एक अहम जुज़ है हमारी पूरी बॉडी का। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, हार्ट फेलियर और कार्डियक के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश क़य्यूम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और अभी हमने जो बात की वो अलामात के बारे में बात की कि हार्ट फेलियर की क्या अलामात होती है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये पूछेंगे कि काफ़ी आपने अलामात के ऊपर डिस्कस किया कि अब इसको डायग्नोज कैसे किया जाए, किस तरह से पता चलाया जाए कि हम हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जी, देखिए अब इसमें डायग्नोसिस के लिए ये होता है कि सुरभि कई जब का मरीज़ प्रोजेक्ट। इन अलामात के साथ हमारे पास आता है, तो 2 बेसिक टेस्ट जो उसमें ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तो ईसीजी है, यानी दिल की पट्टी जो कहलाती है। जी। उसके अंदर कुछ हमें आइडिया हो जाता है कि हम्म। चीज़ें देखते हुए कि दिल के ऊपर कमज़ोरी हो सकती है हम्म। मरीज़ की। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो एकोकार्डियोग्राफ़ी है। तो ठीक है। एकोकार्डियोग्राफ़ी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है दिल का, जी। जिसके अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि हार्ट फेलियर की जो अलामात हैं वो अमूमी तौर के ऊपर जो होती हैं वो हम्म। ब्लड हार्ट के अंदर जब पंप कमज़ोर हो जाता है, जब वो कम खून पंप करता है उसकी वजह से होती है। लेकिन सही। बाज़ औक़ात ये अलामात जो हैं वो नॉर्मल फ़ंक्शन के साथ भी हो सकती हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमें एकोकार्डियोग्राफ़ी के साथ पता चल जाती हैं। अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो फिर हम उसको एक तरह से सिस्टोलिक और दूसरे को डायस्टोलिक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। तो सिस्टोलिक फ़ंक्शन ये है कि जब दिल सिकुड़ता है, जब पंप करता है उसमें कमी आ जाए, और डायस्टोलिक फ़ंक्शन के जब वो रिलैक्स होता है तो उस टाइम के ऊपर भी अगर कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर की अलामत हो सकती हैं। सही। कुछ खून के टेस्ट भी होते हैं, लाइक एंटी प्रो बीएनपी हुआ करता है, अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है, वो दूसरी चीज़ों में भी बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी एक लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ता है तो मरीज़ की सारी कैफियत देखते हुए उसके ऊपर भी हमें हार्ट फेलियर है कि नहीं है जानने में मदद मिलती है। और फिर मज़ीद उसकी जो है हार्ट फेलियर की क्या वजूहात हैं उसको मज़ीद देखने के लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट, लाइक अगर हमें लगता है कि जी। मरीज़ को एंजाइना या हार्ट अटैक हुआ है तो वहाँ पे एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। सही। या मौजूदा दौर के अंदर एमआरआई सीएमआर कहते हैं हम हार्ट के हवाले से, तो एमआरआई भी दिल का हुआ करता है और उसके अच्छा। ऊपर कम्प्लीटली कि किस तरह का हार्ट अटैक है वो पता चल जाया करता है। अच्छा, सही। एक चीज़ मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा जी। जी। ज़रूर, वो ये कि बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हमल के दौरान के अंदर भी जो साँस की तकलीफ़ है वो हो सकती है। एक तो साँस की तकलीफ़ अमूमी तौर के ऊपर हुआ करती है जो थोड़ी हल्का-फुल्का जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो उसके साथ के अंदर हल्की सांस की तकलीफ। लेकिन अगर जिस तरह से बताया कि सीधा लेटने में सांस और पैरों के ऊपर सूजन का पड़ना, तो ये भी दिल की कमज़ोरी की अलामत ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी हमें एकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत हो सकती है। ठीक और है। एक अमूमी तौर के ऊपर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कुछ लोगों के जहन के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि भाई हम तो सीढ़ी चलते हैं और हमें सांस हो जाता है फ़ौरन से एक मंजिल के ऊपर, या हम थोड़ा सा ही काम करते हैं तो सांस हो जाता है, और अभी उनकी उम्र ही 20-25 साल है, तो क्या उन सबको एकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत है?
तो इसका आंसर ज़्यादातर केसेस के अंदर नहीं है कि हुँ, ज़रूरत नहीं है, अगर आप रूटीन के अंदर चीज़ें सारी सही कर रहे हैं और आपकी जी, लाइफ़स्टाइल ही अगर बहुत ही लिमिटेड सा आपने अपना रखा हुआ है सही। कि आपका चलना-फिरना ही नहीं हुआ करता और आप अमूमन सीढ़ी चढ़ते ही नहीं हैं और आप सीधा हुँ, ही चलते हैं और जब भी सीढ़ी हुँ, चढ़नी पड़ती है आपको साँस हो जाता है। तो उसमें तो पहले अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करने की ज़रूरत होगी। हुँ, ठीक है, जब आप लाइफ़स्टाइल ठीक करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करने की आदत डालें। हुँ, 5 मिनट से शुरू करें, उसको बढ़ाते हुए डेली के अंदर आधे घंटे के ऊपर लेके जाएँ और जब नॉर्मल चलने में आसानी होने लगे तो फिर थोड़ा तेज़ चलना शुरू करें। हुँ, तो अगर इस रूटीन को आप फ़ॉलो करेंगे तो ऐसा-ऐसा आप देखेंगे कि आपकी जो साँस की तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये एक्टिविटी बढ़ाने के साथ अपने आप को ट्रेन करने के साथ साँस की तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, तो जी, इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट फेलियर नहीं है। लेकिन अगर एक हार्ट फेलियर का मरीज़ होगा तो वो एक्टिविटी ट्रेनिंग के बावजूद वो तो ट्रेनिंग कर नहीं सकेगा सही है। और जैसे-जैसे उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा उसकी तकलीफ़ हुँ, बढ़ती चली जाएगी। तो ये आम इंसान के अंदर और एक हुँ, कमज़ोर दिल के अंदर फ़र्क हुआ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम 3 चीज़ों में इसको डिफ़ाइन करें जो हार्ट की बीमारी को हम कहते हैं जो कि नॉर्मल है, हम किसी फॉर अ टाइम बीइंग नहीं है, किसी प्रेगनेंसी की वजह से नहीं है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और एंजाइना हम इसको इस तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, नहीं देखिए दिल की बीमारियाँ तो बहुत हुँ, सारी तरह की हुआ करती ओके। हैं। तो एंजाइना दिल के दर्द को कहते हैं। अगर वो दिल का दर्द बढ़ हुँ, के दिल के किसी हिस्से को बिल्कुल नकारा कर दे, हुँ, इतना खून का बहाव कम हो जाए कि दिल के जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएँ तो वो हुँ, हार्ट अटैक है। और दिल पे कमज़ोरी आ जाए या दिल खून पंप सही नहीं कर पा रहा तो वो हुँ, हार्ट फेलियर है। इसके अलावा दिल के वेल्व्स की प्रॉब्लम्स अलग हुआ करती हैं, दिल की धड़कन की प्रॉब्लम्स हुँ, अलग तरह की हुआ करती हैं। तो दिल की बीमारियों को मुख्तलिफ तरह से डिवाइड कर सकते हैं और सही। कुछ बीमारियों का ताल्लुक सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के साथ भी हो सकता है। अच्छा एंजाइना की अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ़ मतलब पेन रहता है इसमें पेशेंट को? देखिए एंजाइना जो वर्ड है उसका मतलब ही पेन है, हुँ, ठीक है? और इसमें जो मरीज़ है मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जी। जो यूजुअली मरीज़ की शिकायत होती है वो ये होती है कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था और हुँ, अब कुछ अरसे से इस तरह से हुआ है कि जब मैं चलता हूँ, हुँ, अब जो मैंने जैसे आपको पहले ज़िक्र किया कि उसकी एक्टिविटी कितनी थी, 5 जी, मिनट थी, जी। 10 मिनट थी, उसके हुँ, हिसाब से वेरी करती हैं चीज़ें। तो अब जब मैं चलता हूँ तो चलने के साथ मुझे सीने में दबाव महसूस होता है, सीने में दर्द महसूस होता है। और सही है। दर्द वो बाज़ औक़ात या अमूमी तौर पे लोगों के उल्टे बाजू की तरफ, गर्दन की तरफ, जबड़े की तरफ या कुछ सही। लोगों के पेट में या सीधे बाजू की तरफ भी जा सकता है। हुँ, तो अगर इस और जब वो रुक जाते हैं, हुँ, आराम करते हैं 5 मिनट, हुँ, 10 मिनट तो वो हुँ, दर्द ख़त्म हो जाता है और जब वो उसी एक्टिविटी को दोबारा करते हैं तो वो तकलीफ़ दोबारा आती है। तो ये जो दर्द है ये एंजाइना का है, जो ये शो कर रहा होता है कि हुँ, दिल के अंदर जब वो चलते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है खून की, हुँ, लेकिन दिल की नालियों में, ब्लड वेसल्स में, हुँ, शरीयानों के अंदर हुँ, कुछ रुकावट की वजह से दिल को उतना खून नहीं मिल पाता। ये हुँ, इस तरह से कि एक आप समझ लें कि रोड है। हुँ, वो हुँ, रोड पूरा खुला हुआ है, उससे गाड़ियाँ आसानी से गुज़रती रहेंगी, लेकिन हुँ, उसी रोड के ऊपर आप रुकावट खड़ी कर देंगे, तो हुँ, जब कम गाड़ियाँ गुज़रेंगी तो चीज़ें आसानी से गुज़र जाएँगी। लेकिन अगर वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएँगी, डिमांड बढ़ेगी तो अब मुश्किल होगी। तो यही चीज़ एंजाइना में होती है। सही। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर दानिश क़य्यूम कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से मौजूद हैं। हार्ट फेलियर के ऊपर इन कार्डियक रीसिंक्रोनाइज़ेशन थेरेपी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुकम्मल घर है, अनीला रज़ा फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 111 111 107 111 111 107।